ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मार्क काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन हर जगह सिर्फ उसके हाथ में निराशा ही आई। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद उसे एक नौकरी मिली और वो नौकरी थी सेल्समैन की। मार्क ये नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे ये नौकरी करनी पड़ी और वो रोज़ लोगों के घरों पे जाकर सामान को बेचने लगा। शुरुआती दिनों में तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मजबूरी के कारण वो ये काम करता रहा। एक दिन अचानक से वो अपने सामान को लेकर घूम रहा था। उसे कोई घर नहीं मिल रहा था जहां वो जाकर अपने सामान को बेच सके। वो एक घर के पास पहुंचा जो कि काफ़ी वीरान जगह पे था। उस घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा जंगली एरिया था। उस दिन मार्क का कोई भी सामान नहीं बिका था, इसलिए मजबूरी में उसने सोचा कि चलो यहाँ चल के देखता हूँ, क्या पता कुछ सामान बिक जाए। और वो उस घर की तरफ बढ़ गया। घर पे जाकर उसने डोरबेल को बजाया तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला और फिर उस सेल्समैन ने, मतलब कि मार्क ने, उस बूढ़े आदमी को अपने प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया। और उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए मार्क को अंदर बुलाया। मार्क को लगा कि शायद कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आ गया है और आज अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वो खुशी खुशी उस बूढ़े आदमी के घर में चला गया। उस बूढ़े आदमी ने मार्क को पानी पिलाया और आराम करने के लिए कहा। मार्क काफ़ी हैरान हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी क्यों कर रहा है मार्क की। वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था और मार्क उसकी बातों को टाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो जैसा जैसा कह रहा था मार्क वैसा वैसा कर रहा था। मार्क उस कुर्सी पे जाकर बैठ गया और घर का नज़ारा देखने लगा। घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उस बूढ़े आदमी ने मार्क से ढेर सारा सामान खरीदा और मार्क को बहुत कमाई हुई, जिसकी वजह से मार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। उस बूढ़े आदमी ने मार्क को एक स्पेशल टी पिलाई, जिसे पीकर मार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। वो स्पेशल टी मार्क को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और फिर उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि अरे अंकल, क्या डालते हो आप अपनी स्पेशल टी में? इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट मैंने आज तक कभी भी नहीं पी। कमाल की टी है आपकी। जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अरे बेटा, बस प्यार मिला देता हूँ, अच्छी अपने आप बन जाती है। और ये सुनकर मार्क मुस्कुराने लगा और मार्क ने अपना बाकी का सामान उठाया और वहाँ से एक मोटी पैसों की गड्डी लेकर जाने लगा। और जाते जाते उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, वापस ज़रूर आना और अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो उसे भी लेकर आना। मैं तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स खरीदूंगा। और मार्क काफ़ी खुश हुआ और वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी कंपनी ने, जहाँ वो काम करता था, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और मार्क को ढेर सारे यूनिट मिले बेचने के लिए। वो आंखें बंद करके उसी बूढ़े आदमी के घर पे चला गया और उसने इस बार डोरबेल बजाई तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और मार्क ने पूछा कि अंकल जी हैं कि नहीं। उस बूढ़ी औरत ने मार्क को अंदर आने के लिए कहा और फिर मार्क ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठ के टीवी देख रहा है। और जैसे ही उसने मार्क को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा कि आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं यही सोच रहा था तुम इतने दिनों से आए क्यों नहीं। लगता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, है ना? मार्क ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि दिखाओ दिखाओ क्या प्रोडक्ट है। और मार्क ने बिना किसी देरी किए उस प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर दिया। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोला कि प्रोडक्ट अच्छा है, मैं सारे यूनिट्स खरीदूंगा।
मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ और साथ में तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्पेशल टी भी लेकर आता हूँ। ये सब सुन के मार्क की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सारे यूनिट उसके बिक गए। अब उसको पक्का प्रमोशन मिलने वाला था कंपनी की तरफ से। मार्क काफी ज्यादा खुश था। वो बूढ़ा आदमी अंदर कमरे में चला गया और एक मोटी पैसों की गड्डी लेकर आया और मार्को को पकड़ा दिया और किचन में जाकर टी बनाने लगा। वो बूढ़ी औरत उस कुर्सी पे बैठकर टीवी देखने लगी। वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा अजीब थी। वो कुछ भी बोलती नहीं थी, सिर्फ चलती फिरती थी। कोई भी चेहरे पे उसके हाव भाव नहीं रहते थे। आधे घंटे तक वो बूढ़ा आदमी बाहर नहीं आया किचन से। मार्क को लग रहा था कि क्या हो गया, इसलिए वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा और किचन का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और फिर मार्क ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी एक आदमी के कटे हुए सर को निचोड़कर उसमें से खून निकाल रहा है और उसे गैस पर चढ़ाकर पका रहा है। मार्क ये सब देखकर सन्न रह गया और फिर उस बूढ़े आदमी ने मार्क के सामने ही उस इंसान की खोपड़ी से निकले हुए खून से चाय बना दी। ये देखकर मार्क का मुंह खुला का खुला रह गया और उसे उल्टी आने लगी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। वो समझ गया कि यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। वो अपना सामान उठा के जा ही रहा था, तभी उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। और तभी अचानक से वो टीवी देख रही बूढ़ी औरत बोली कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते ही मार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हुई। वो चुपचाप से जाकर कुर्सी पे बैठ गया, क्योंकि अगर उस बूढ़े आदमी को पता चलता कि मार्क वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो अगली बार मार्क के कटे हुए सर से वो बूढ़ा आदमी चाय बनाता। वो आदमी बाहर निकला और मार्क को चाय पकड़ाने लगा और बोला, ये लो बेटा, तुम्हारी स्पेशल चाय, तुम्हें बहुत पसंद है। और उस चाय को देखकर मार्क को काफी ज्यादा घिन आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो चाय कैसे बनी थी। किसी इंसान के कटे हुए सर के निचोड़ से बनी हुई चाय को भला कौन ही पीना चाहेगा। मार्क काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो बूढ़ा आदमी मार्क को देख के मुस्कुरा रहा था। मार्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चाय को कैसे पिए। मार्क ने बहाना बनाना शुरू कर दिया और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल काढ़ा लेकर आता हूँ, वो पीकर तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह बूढ़ा आदमी फिर से किचन में चला गया और मार्क भी उस आदमी पे नज़र रखने लगा। और फिर वापस से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मार्क को उल्टी आने लगी। उस बूढ़े आदमी ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और उस फ्रिज में एक कटा हुआ इंसानी शरीर रखा हुआ था, जिसे निचोड़कर उसमें से निकले हुए खून को उसने गैस पर पतीले में डालकर चढ़ाकर पकाना शुरू कर दिया और फिर उसके अंदर बिल्ली का कटा हुआ सर डालकर भी उसे भी पकाने लगा। ये सब देखकर मार्क उल्टियां कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और वहाँ से भागने के लिए रास्ता देखने लगा। उसे पता चल गया था कि यहाँ ज़्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। और मार्क की नज़र एक खिड़की पे पड़ी और मार्क ने बिना किसी देरी किए उस खिड़की को तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस बूढ़ी औरत ने मार्क को पकड़ लिया और हंसते हुए बोली कि मैंने कहा ना, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने एक चाकू से मार्क के ऊपर वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे मार्क ने अपने आप को बचाया और वो बूढ़ा आदमी वहां आ गया
और एक भारी चीज से मार्क के सर पे वार करने लगा, जिसकी वजह से मार्क बेहोश हो गया। मार्क की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक बेड पर पड़ा हुआ है और उसके सर पे पट्टी लगी हुई है। मार्क ने अपने आसपास देखा तो उसे समझ आ गया कि अभी भी वो उसी घर में है। लेकिन एक बात और मार्क को समझ आ गई कि अगर उन बूढ़े आदमियों को मारना होता तो मार्क को उसी वक्त मार देते और मार्क कभी जिंदा ना होता। इसका सीधा सा मतलब यही है, उस बूढ़े आदमी का मकसद कुछ और है। तभी अचानक से उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए अंदर आया और उसने कहा कि तो उठ गए। मेरी बीवी ने कहा था ना, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। तुमने भागने की कोशिश की होगी, मुझे तो यही समझ नहीं आया। क्या, कोई बात, ये लो तुम्हारी स्पेशल टी, अब तो पियोगे ना। उस बूढ़े आदमी को देखकर मार्क के पसीने छूट रहे थे और तभी वो बूढ़ा आदमी मार्क के पास आया और बोला कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। और जिसने भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए मना किया, मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ गए? ये सब सुन के मार्क के होश उड़ गए और फिर ना चाहते हुए भी उसने हाँ कर दी। और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को बुलाया और उस बूढ़े आदमी की बेटी को देखकर मार्क के होश उड़ गए। वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में भद्दी और घिनौनी थी। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था और उसके जबड़े से खून निकल रहा था। मार्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी की शादी ज़बरदस्ती मार्क से करवा दी और फिर कई दिन बीत गए। मार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो बूढ़े आदमी की बेटी मार्क को प्यार करने लगी थी और मार्क को दुखी देखकर वो भी परेशान होने लगी थी। और मार्क भी ये बात जान चुका था कि उस बूढ़े आदमी की बेटी उसे पसंद करने लगी है, उससे प्यार करने लगी है। और तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया और एक रात उसने अपनी उस बीवी से पूछा कि तुम्हारा परिवार इतना अलग क्यों है? मेरा मतलब, तुम आम इंसान नहीं हो। और फिर उसने बोला कि हम बिल्कुल भी आम नहीं हैं, हम सब वेंडिगोस हैं। हम सब रूप बदल कर यहाँ रहते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब मार्क को समझ आ गया था कि उसका जिंदा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा परिवार वेंडिगो का है। और अगर मार्क ने कोई भी होशियारी करी तो वो वेंडिगो मार्क का क्या हाल करेंगे। मार्क को खुद भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। और फिर मार्क के दिमाग में एक ही रास्ता आया। मार्क ने अपने हाथ को जख्मी कर लिया और फिर उस बूढ़े आदमी की बेटी यानी कि मार्क की बीवी ने मार्क के जख्मी हाथ को देखा तो उससे पूछा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये खून क्यों बह रहा है? और फिर मार्क ने बताया कि तुम्हारे पापा ने मेरे हाथ को घायल कर दिया। ये सुनकर मार्क की बीवी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई और अपने पापा से लड़ने के लिए चली गई। उसका पिता उसे बार बार समझाता रहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो लड़की मार्क के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसे कुछ भी
सच झूठ का पता नहीं लग पा रहा था। वो मार्क से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी कि उसने गुस्से में अपने ही पिता को मार दिया। मार्क ने अपने हाथ को और भी ज़्यादा जख्मी कर दिया और उस लड़की से बोला कि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मार्क की बीवी ने वो घर का दरवाज़ा खोल दिया और उससे बोला कि जाओ जल्दी अपना इलाज करा के वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर मार्क अपने उस जख्मी हाथ को लेकर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागा और दूसरे किसी शहर में जाके बस गया और वापस से उस शहर की तरफ उसने देखा नहीं। लेकिन कहते हैं कि मार्क की बीवी आज भी उसी पुराने घर में मार्क का इंतज़ार कर रही है। उसे आज भी उम्मीद है कि उसका पति मार्क ज़रूर आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा।